Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, how are you all? I hope you guys are doing well. So my dear children, today I will teach you Hindi, और in Hindi we will learn वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या होते हैं? जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे कि हिरन, सेब, सूरज। अब देखिए हिरन में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। हाँ, छोटी ई, रा, छोटा आ, ना और छोटा आ। सेब, सा, छोटा ए, ब, बड़ा आ, छोटा आ, सेब। सूरज, सा, बड़ा ऊ, रा, छोटा आ, जा प्लस आ। तो देखा आपने हिरन, सेब और सूरज में कौन कौन से वर्ण थे और कौन कौन सी ध्वनियाँ थी। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। जो ये वर्ण हैं इनको ध्वनियाँ, और इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो वर्ण होता है। वर्ण से शब्द बनेंगे और शब्द से बनेंगे वाक्य। अब देखिए वर्ण से भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला, वर्ण से बनेगी अब वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब बहुत सारे वर्ण मिलते हैं तो वर्णमाला बन जाती है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब स्वर पहले देखेंगे हम स्वर। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। देखिए छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये हो गए 11 स्वर। अब बड़े ओ के बाद अम और आहा, ये बीच में रहेंगे। फिर आएंगे व्यंजन। व्यंजन होते हैं का से हा तक। तो का से हा तक कितने हो गए? 33 व्यंजन होते हैं। अब बीच में बच्चे अंग और आहा। अब पहले इन्हें देखते हैं। अयोगवा, वर्णमाला में अम अनुसार और आहा विसर्ग अयोगवा कहलाते हैं। वर्णमाला में ये स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले लिखे जाते हैं। अब देखते हैं मात्राएं। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं। स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। इनका प्रयोग व्यंजन के साथ होता है। तो हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। लेकिन यहाँ स्वर तो 11 थे, यानी कि ये जो छोटा आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये सभी व्यंजनों में होती है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि मात्राएं कैसी होती हैं। बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, सबकी मात्राएं हमने पढ़ी हैं। अब जैसे कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये सभी व्यंजनों में लगा होता है। जैसे कि अगर हमने का बोला है तो ये छोटा आ उसमें लगा हुआ है। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। 44। अब देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे हमने क प्लस श को मिलाया तो बन गया शिक्षा वाला श। ता प्लस रा तो बन गया त्रा, जैसे कि छात्रा में है। जा प्लस इया बन गया ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। शा प्लस रा, श्रा, मिश्रण। तो देखिए ये 4 होते हैं। श्र, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखिए अन्य व्यंजन।
अन्य वर्ण डा प्लस ढा के नीचे बिंदु लगाकर ड़ा और ड़ा व्यंजन बनते हैं, जैसे गाड़ी में, पहाड़ी, पढ़ाई, लड़का, पढ़ना, इन सब में नीचे बिंदु लगी होती है। अब देखिए शब्द कैसे बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हमने यहाँ वर्ण से शब्द बनाए थे, अब हम तो जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलेंगे तो बन जाएगा शब्द, जैसे कि मंदिर, गाय, जोकर, छाता। इस पे देखिए बहुत सारे वर्ण मिले हुए हैं, म है, दा है, दा है, रा है और इसमें मात्रा भी है। अब शब्द, जब शब्द बन जाएंगे तो ये जो शब्द हैं दो या अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, ये सभी शब्द कहलाते हैं। अब शब्द के बाद देखते हैं वाक्य। वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट हो। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट हो, जिनका कोई अर्थ हो, बिना मतलब के कुछ ना हो। जैसे कि हमने बोला कोयल गा रही है, यानी कोयल कोई काम कर रही है। इधर पूरी बात हो गई है कि कोयल गा रही है। अब माली फूल तोड़ रहा है, यहाँ भी स्पष्ट हो गया है कि माली क्या कर रहा है, माली फूल तोड़ रहा है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट वर्ण, शब्द और वाक्य। अब आपको क्या करना है, वर्णमाला लिखनी है और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन अलग करके लिखने हैं। फिर स्वर और व्यंजन के बाद आपको ये जो 4 संख्या थी संयुक्त व्यंजन की, इनसे आपको शब्द बनाने हैं। फिर आपको कोई 10 शब्द बनाने हैं और फिर उन ही शब्दों के वाक्य बनाने हैं। सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू दिस इन योर स्क्रैप बुक। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।